नंदी ने भगवान शंकर एक बार बड़े प्रसन्न हुए थे, शिवजी बहुत प्रसन्न हुए थे, तो नंदी पर इतने प्रसन्न हुए थे। कहाँ की कथा ये? कपालेश्वर महादेव नासिक की। आप लोग करें दर्शन, गोदावरी तट पर कपालेश्वर बाबा का दर्शन होता है। भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर ऐसा है कपालेश्वर महादेव नासिक का। महाराष्ट्र की धरा पर पूरी दुनिया का एक मंदिर ऐसा है जहां पर भगवान शंकर के गुरु नंदी हैं, वो कपालेश्वर महादेव है। शिव के गुरु नंदी हैं। ब्रह्मा जी का शीश कटा, हाथ पर शीश चिपक गया भोलेनाथ जी के। ब्रह्मा की हत्या का दोष लग गया, कपाल छूट नहीं रहा था, हाथ का कपाल छूटे नहीं। बड़े परेशान हो गए भगवान। सबसे कहा यह हाथ नहीं छूट रहा, कपाल नहीं छूट रहा। सब जगह पर गए पर कहीं पर भी वो कपाल नहीं छूटा। तब भगवान देवाधिदेव महादेव मौन होकर बैठ गए। नंदी को लगा मेरे स्वामी आज स्थिर नहीं है, आज मन स्थिर नहीं, क्या बात है, मैं जाऊं अपने स्वामी के पास। नंदी गए, एक बच्चे का रूप रखकर चले गए और आवाज लगाने लगे, हर 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 बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। आवाज लगाया नंदी ने, जो आवाज लगाया शिव जी के कानों में शब्द गया, शंकर जी। और भगवान देवाधिदेव महादेव के कानों में जब शब्द गया, शब्द जाने पर भगवान शंकर जी ने आंख खोली, नेत्र खोले। बालक खड़ा था, पूछा तुम कौन हो? बालक कुछ बोला नहीं, बस इतना कहा कि आप एक काम करो, एक काम करो, एक बेलपत्र का स्पर्श कर कर गोदावरी का स्नान, फिर बद्रीश में जाकर गंगा का स्नान, अलकनंदा का स्नान। जो ज्ञान दिया शिव जी उसको स्वीकार कर लिए। बेलपत्र का स्पर्श किया, कपाल नीचे गिर गया। बेलपत्र का मात्र स्पर्श किया, कपाल नीचे। आज भी उस मंदिर का नाम कपालेश्वर महादेव नासिक में, कपाल नीचे। शिव जी ने स्मरण किया उस बच्चे का, पूछा कि बेलपत्र में ऐसा क्या है? भगवान नंदी जो बालक का रूप रखकर आए थे, उन्होंने कह दिया एक बेलपत्र का जब कोई स्पर्श करता है, देवाधिदेव महादेव जैसे आपके हाथ से ब्रह्मा जी की हत्या का पाप कपाल नीचे गिर जाता है, बेलपत्र का मात्र स्पर्श करने वाले के सारे पाप एक क्षण में नीचे गिर जाते, एक क्षण में नीचे। बेलपत्र का स्पर्श। हम आप लोगों से कहें, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करें, आप सबसे विनय निवेदन करेंगे, आज प्रदोष के दिन आपसे निवेदन करें, प्रयास करिए। शरीर में कोई भारी से भारी रोग हो जाए, कोई बहुत बड़ा रोग हो जाए, बहुत, डॉक्टर कह दें कि यह रोग का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं, शरीर के नसें ब्लॉक हो गई, नस नहीं चल रही है, रोग ग्रसित हो गए। ये अभी शरद पूर्णिमा रही है, रात्रि के समय पर चंद्र जब प्रकट हो जाए, चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, इस डंडी की जो दिशा है, डंडी की दिशा 7 अलग अलग जगह पर, कभी इधर चढ़ा दो, कभी इधर चढ़ा दो, कभी इधर, 7 दिशा पर बेलपत्र को समर्पित एक ही स्थान पर करो। चंद्रमौलेश्वर का स्मरण कर कर थोड़ा सा दूध हाथ की उंगली में लगाकर शिवलिंग का स्पर्श करो और थोड़ा सा जल शंकर को समर्पित कर कर 7 बेलपत्र उठाकर लिया। 7 दिन तक लगातार एक बेलपत्र सुबह के समय पर रोज खाना प्रारंभ करो। कितनी भी नसें ब्लॉक हो, चाहे शरीर में कितना भी रोग हो, वो धीरे धीरे समाप्त जरूर हो। शरद पूर्णिमा का ये उपाय अवश्य करिए।
हम फिर कहेंगे डॉक्टर शिव का एक रूप है, डॉक्टर को दिखाओ मना नहीं है, डॉक्टर का इलाज कराओ मना नहीं है, डॉक्टर की जांचें कराओ मना नहीं है, पर शंकर पर विश्वास कर कर शिव को अपना मानकर अपने, जैसे भगवान नंदी गुरु बनकर आए, और गुरु बनकर आए और कहा कि आप बेलपत्र का स्पर्श करिए, स्पर्श करा, कपाल नीचे गिर गया, शिव जी का नाम कपालेश्वर महादेव हो गया। बोल कपालेश्वर महादेव की। आज भी माँ गोदावरी के तट पर नासिक में भगवान कपालेश्वर महादेव विराजमान, आज भी गुरु बने। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए जब उनके हाथ का कपाल छूट गया, आज बड़े प्रसन्न थे, बड़े प्रसन्न। तो शंकर भगवान ने कह दिया, ए नंदी, तुम हमारे गुरु बने थे, हमें दक्षिणा देना है तुमको, और गुरु दक्षिणा बहुत जरूरी है। हम तुमको गुरु दक्षिणा में क्या दें, आपको हम क्या दें, मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। तब नंदी कुछ बोले नहीं, तो शंकर भगवान के पास में पार्वती जी आई, और पार्वती जी ने कहा, प्रभु मेरा एक निवेदन है, नंदी का मुंह कैसा है, सींग लगा है, ऐसा है वैसा है, और नंदी देखा है ना तुम लोगों ने, अरे बोलो तो जम के देखा है, अब नंदी का मुंह तो नंदी ऐसा। तो इतने में पार्वती जी बोल दी, तुम कितने सुंदर हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार। कितने, मेरा एक मन कर रहा है, आपके 5 मुख में जो सुंदरता है, उससे भी ज्यादा सुंदरता आप नंदी को दे दो। नंदी एकदम हैंडसम, स्मार्ट, नेचुरल ब्यूटी आप नंदी को कर दो, सुंदर बना दो, बहुत सुंदर। बस भगवान शंकर उसी समय पर नंदी को वर देने वाले थे, इतनी देर में नंदी शिव जी को रोक लिए, नहीं नहीं चाहिए। अरे आप, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। पार्वती जी ने पूछा, नंदी तू इतना सुंदर हो जाएगा, इतना श्रेष्ठ हो जाएगा, तेरी सुंदरता बढ़ जाएगी, तो शिव जी से भी ज्यादा सुंदर दिखेगा, 5 मुख में जो सुंदरता है उससे प्रबल सुंदरता तुझे मिल जाएगी। नंदी कहने लगे, मैया दिक्कत यही है, दिक्कत सबसे बड़ी यही है, सुंदर हुआ ना तो फिर भजन नहीं हो पाएगा। कभी धागे के पीछे पड़ा रहूंगा, कभी पेंसिल खींचूंगा, डब्बा भरूंगा, कभी रगड़ता फिरूंगा। अब जो मां नहीं कुछ। शिव जी ने कहा, मैं तो दूंगा, मुझे तो गुरु दक्षिणा देना, और गुरु दीक्षा दिए, दक्षिणा दिए बगैर तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं तो दूंगा। तो नंदी ने कह दिया, अगर देना चाहते हो तो मेरा बंदर का मुंह बना दो। बंदर का मुंह, फिर तो तू नंदी अच्छा है। अगर बंदर का मुख मांग रहा है तो उसे तो नंदी अच्छा। नहीं नहीं, थोड़े दिन मेरा मन है कि मैं बंदर का मुख लगाऊं, आप मुझे बंदर का मुख दे दो। शिव जी ने कहा, तथास्तु। नंदी का बंदर का मुंह लग गया। अब देखिए कितनी विचित्र बात है। रावण कितने मुंह लगाया? 10। उसमें एक भी मुख ऐसा था क्या? बंदर का, हाथी घोड़े का कोई था नहीं। और नंदी ने क्या मांगा? बंदर का मुख दे दो। बंदर का बैठा था नंदी, बंदर का मुख था। आज शिव आराधना में लगा था। नंदी निकलकर बस बैठे थे, रावण निकलकर जा रहा था। लंकापति रावण को नंदी ने प्रणाम कर दिया। प्रणाम प्रणाम नमन करा। रावण ने पूछा, तुम कौन हो? मैं शिव जी का गण नंदी। अच्छा, तो ये बोला, ये फालतू की चीज शंकर जी कभी नहीं देते। कौन होगा जो अपने घर कमरे में, जिस कमरे में वो सोता है तो झाड़ू रखेगा? कौन होता है जो अपने कमरे में कचरे का डब्बा रखेगा? कौन है जो अपने कमरे में कबाड़ा ला के रखेगा? अभी दिवाली पे लोग अपने कमरे का कबाड़ा बाहर निकाल देते हैं, और तुम ये बंदर का मुख लेकर आ गए। कौन है? शंकर जी ये नहीं दे सकते।
मेरा भोले बाबा यह कभी नहीं दे सकता। कई लोग शिव जी पर आरोप लगा देते, भोले बाबा हमारी नहीं सुन रहे, हम शंकर जी को इतने दिन से जल चढ़ा रहे हैं, शंकर जी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे, शिव जी ने ऐसा नहीं करा, शंकर जी ने वैसा नहीं करा। अरे भाई, शंकर तो तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहते हैं, पर थोड़ा इंतजार तो करो। 2 महीना, 2 साल, 1 साल जल चढ़ा और तुम सोचो कि सारे काम होते हुए ना। धीरे धीरे बाबा हाथ पकड़ा ना। कोरोना जैसी बीमारी में आज भी तुझे जिंदा रख रखे हैं, तेरे पड़ोसी निपट गए, भगवान की कृपा है जो तू बैठी है। कई रिश्तेदारों की सूचना आ गई, अरे इतना अच्छा था, मर गया, हाँ बहुत अच्छी थी, उसको क्या हो गया, अटैक आ गया, चले गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। रोज अखबार में कुछ ना कुछ सूचना मिलती है, मोबाइल पर, इंस्टाग्राम पर कहीं ना कहीं सूचना मिल जाती है, कहीं पहाड़ गिर गया, मालूम पड़े हवाई जहाज जा रहा था विदेश, निपट गया, अपन तो थे ही नहीं। विचार करो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। भगवान को धन्यवाद देते रहो, तेरी कृपा बड़ी भारी है। इतने उत्पात मच रहे हैं, रोज उपद्रव मच रहा है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं किसी को अटैक आ रहा, जवान से जवान जा रहा है, सबकी हालत खराब हो रही है, और तू मुझे अच्छा रखा है, जलगांव में शिव पुराण की कथा सुनवा रहा है। ये तेरी कृपा नहीं तो, तेरी कृपा नहीं तो इससे बढ़कर और सुख क्या होगा। और ये उसी की उदारता, उसी की करुणा, उसी की दया, ये उसी को। महाराज क्यों विचार कर, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, नंदी कह रहे हैं, भगवान लंकापति रावण नंदी से कह रहे हैं कि मेरा शंकर भगवान ये चीज नहीं दे सकता, मुझे विश्वास। और बोलो ईमानदारी से, शिव जी दे रहे थे क्या ये बंदर का मुंह? नहीं दे। जो शंकर का भगत है ना, उसको मालूम है कि शंकर जी क्या दे सकते हैं। कई लोग कह देते हैं शिव जी के मंदिर मत जाना, गर्भवती हो गई नारी, शंकर के मंदिर। नहीं, हमें मालूम है, हम पुराण पढ़ें, अध्ययन करें, तुम भी पढ़ो, कि अगर गर्भवती नारी शिव के मंदिर जाएगी और डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चा अंदर से विकलांग है, अगर उसने शंकर की आराधना 9 महीने करी है तो बच्चा विकलांग हो ही नहीं सकता। बच्चे का माइंड विकलांग नहीं हो सकता, बुद्धि तीव्र हो। जो माँ सरस्वती को श्री सैलम की भूमि पर बैठकर माता सरस्वती को स्वर दे देते हैं, जो वीणा वादनी को वीणा सिखा देते हैं, जो नृत्य कर कर पूरी दुनिया को संगीत दे देते हैं, वो नटराज दुनिया में स्वर देने वाले, दुनिया को आनंद देने वाले, कभी किसी की जिंदगी में दुख नहीं देते। शंकर जी को जिसने पहचान लिया, शिव जी ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ। क्या नहीं पाते, उसको जान नहीं पाते तो कह देते हो भगवान हमारी नहीं सुन रहा। रावण ने कह दिया, रावण शिव जी को बहुत चाहता था, तो तुरंत कह दिया मेरे शंकर भगवान ये नहीं दे सकते, तेरे को बंदर का मुंह नहीं दे सकते। शिव जी ने नहीं दिया, तू बोल सच। रावण ने कहा सच बता दे नंदी, तेरे को ये बंदर का मुंह कहां से मिला? तो कहा शंकर जी तो उनके जैसा सुंदर बना रहे थे, पर मैंने खुद मांग लिया। तो ऐसा बोलना कि खुद ने मांगा है। मम्मी पापा तो अच्छी जगह शादी कर रहे थे तेरी, 2 पेट्रोल पंप थे लड़के के, बॉम्बे में सर्विस कर रहा था, इंजीनियर था, पर तूने ऐसा कवाड़ा ढूंढा तो माँ बाप क्या करे? अब रो। गाड़ी सुधारने वाला ढूंढ लिया, 50 रुपए का पेट्रोल डलवाता, 10 रुपए का चाउमीन खिलाता और दूसरे की गाड़ी पर घूमता, खुद की तो गाड़ी भी नहीं है। लव जिहाद का शिकार हो गई और बाद में आके रो रही कि मम्मी अब क्या करूं? मेरा शंकर भगवान ये नहीं देता कुछ, मेरा वो घरवानी बड़ा चतुर है, बड़ा चतुर। इसलिए मेरी बेटियों से निवेदन है, बेटों से निवेदन है, सावधान हो जाओ। 10 रुपए के चाउमीन और 50 रुपए के डीजल पेट्रोल की दूसरे की गाड़ी चला कर आएंगे, बुड़ बुड़ कर कर तुमको अपना बनाने का प्रयास करेंगे और एक दिन हरिद्वार घुमाने ले जाएंगे और अटैची में तुम्हारे टुकड़े मिल जाएंगे। इसलिए थोड़ा सावधान हो जाओ।
थोड़ा सा